वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम थ्योरी ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ द रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0 सेटिस्फाइड द रिलेशन 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। यानी वो हमें कहना ये चाहते हैं, अगर ये आपको एक्सप्रेशन दिया जाए, रिलेशन दिया जाए, तो आप वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट करके हमें दें। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमें इक्वेशन दी गई है हम उसे कंसीडर करते हैं। वो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3m माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमें इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं। वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये है हमारे पास जनरल इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ठीक है, अब इसमें हमारे पास ये है कि हम यहाँ से a, b और c की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास a की वैल्यू आएगी 1, b की वैल्यू हमारे पास आएगी 7 और इसी तरीके से c की वैल्यू हमारे पास आएगी 3m माइनस 5। सॉरी, यहाँ पे मैं जो है m लिखना। ठीक है, इसी तरीके से हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लिया। अब हम जानते हैं कि हमारे पास सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा विच इज़ इक्वल टू माइनस बी ओवर ए के। हम जानते हैं कि यहाँ पे हमें b की जो वैल्यू दी गई है वो 7 है। इसी तरीके से a की जो वैल्यू दी गई है वो 1 है और हमारे पास इन जनरल वैल्यू जो आई है सम ऑफ द प्रोडक्ट की वो -7 आई है। अब यहाँ से सम जो हमने फाइंड आउट किया है तो सम हमारे पास इक्वल आ चुका है सम -7 के। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट के लिए हमें जो बताया गया है, जो गिवन है हमारे पास, वो हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा। अगर रूट्स हैं तो वो इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के। इसी तरीके से हमारे पास ये है कि हम यहाँ से b और c की वैल्यू को पुट करते हैं। प्रोडक्ट की जो वैल्यू है हमारे पास, हम जानते हैं अल्फ़ा बीटा अगर हमारे पास रूट्स हों वो इक्वल होते हैं c ओवर a के। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि प्रोडक्ट हमारे पास इसके इक्वल है। अब हमने कंसीडर किया हुआ है ऊपर हमारे पास जो c की वैल्यू है वो 3m माइनस 5 है और a की वैल्यू यहाँ पे 1 है। तो जस्ट हम क्या करते हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। क्लियर स्टूडेंट? तो वैल्यू पुट करने के बाद क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस तरह से हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 3m माइनस 5 डिवाइडेड बाय 1 एंड सिमिलरली our alpha beta which is equal to 3m minus 5. This is equation B, and we also consider this is equation 1 which is equal to -7. This is the sum of the roots and we say that this is equation A. Clear student? Now हमें ये बताया गया है कि हमारे पास कि अगर आपको इक्वेशन में जो है अगर रिलेशन ये दिया जाए 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4 के, उन्होंने कहा है कि अगर आपको ये रिलेशन दिया जाए, इस रिलेशन को यूज़ करते हुए आप ऐसा करें कि आप जो है हमें m की वैल्यू को फाइंड आउट करके दें। अब देखें, यहाँ से हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए कुछ चीज़ें हमें यहाँ पे कुछ ऑपरेशन करने पड़ेंगे। तो गिवन एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 3 बीटा। ठीक है, 3 बीटा को हम ऐड भी करते हैं और सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ इस तरह का एक्सप्रेशन हमारे पास होगा 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा माइनस 3 बीटा एंड प्लस 3 बीटा। ठीक है, इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 3 अल्फ़ा, हम ऐड वाले इकट्ठे कर देते हैं।
ठीक है, जो ऐड हो रहे हो आपस में उनको इकट्ठा कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास -5 बीटा हो जाएगा इक्वल टू 4। इन दोनों में से हमारे पास 3 कॉमन आता है तो हम 3 कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे होगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा -5 बीटा इक्वल टू 4। अब हम इक्वेशन ए से हम जानते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की जो वैल्यू आई है -7 आई है, और उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की प्लेस पे। तो जैसे हम उसकी वैल्यू को पुट करते हैं 3 -7 -5 बीटा इक्वल टू 4। क्लियर स्टूडेंट? उसके बाद यहाँ पे 7 को 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -21 होता है। ठीक है, और इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे -5 बीटा इक्वल टू 4। -21 को हम जो है यहाँ से राइट साइड पे लेकर जाते हैं तो ये 5 बीटा इक्वल टू 4 प्लस 21 विच इज़ इक्वल टू हमारे पास होगा 25। क्लियर स्टूडेंट? और उसे 5 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास बीटा की वैल्यू आएगी -5। क्लियर स्टूडेंट? यानी कि थ्रू आउट हम जो है बीटा की वैल्यू को भी जो है यूज़ करेंगे, और इसको मैं इक्वेशन सी कर देता हूँ। अब मैं ये करता हूँ कि पुट करता हूँ द वैल्यू ऑफ इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए। वी गेट इक्वेशन सी को इक्वेशन ए में पुट करते हैं, और ऊपर मैं आपको जो है बता चुका हूँ कि हमारे पास इक्वेशन ए है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7, तो इसमें हम जो है पुट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -7। क्लियर स्टूडेंट? और बीटा की वैल्यू हमारे पास -5 इक्वल टू -5, ठीक है, सॉरी, इक्वल टू -7। ठीक है, दिस फॉलो बाय अल्फ़ा इक्वल टू -7 प्लस 5। क्लियर? और यहाँ से हम ये देखेंगे कि अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आती है -2 के, यानी कि हमने अल्फ़ा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया, और इस इक्वेशन को इक्वेशन डी में कंसीडर करता हूँ। स्टूडेंट देखें, हमारा टारगेट था कि हम जो है किसी तरीके से, हमारा जो टारगेट है किसी न किसी तरीके से हम वैल्यू ऑफ m को फाइंड आउट कर लें। तो सबसे पहले हमने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करने के बाद फिर हम जो है यहाँ पे आए। तो अब देखें, हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट को फाइंड आउट किया है, तो प्रोडक्ट को फाइंड आउट करते हुए वो हमारे पास जो है प्रोडक्ट में हमने देखा है कि अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वल आया है यहाँ पे, जिसे मैंने इक्वेशन जो है बी का नाम दिया था। ठीक है, वो हमारे पास इक्वल आया अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -5 के, क्योंकि यहाँ पे m इंक्लूड है। तो इसी एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए यहाँ से, यानी कि अल्फ़ा बीटा इक्वल टू -3m सॉरी +3m एंड -5, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। अब अल्फ़ा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, अल्फ़ा हमारे पास इक्वल था -2 के, और बीटा की जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है अभी वो हमारे पास इक्वल आया -5 के। और अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हम अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि m की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकें। तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -2, बीटा की वैल्यू है हमारे पास -5 इक्वल टू 3m -5। 5 टू द ये हमारे पास 10 आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारे पास पॉजिटिव 10 आएगा, ये भी आप देखते हैं, इक्वल टू -3m एंड -5। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद 10 -5 इक्वल टू -3m, यहाँ पे हमारे पास जो है वो यहाँ पे इधर आएगा तो ये 15 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 3m। 3 से थ्रू आउट डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास जो m की वैल्यू आएगी वो हमारे पास m इक्वल आ जाएगा हमारे पास जो है 5 के। ठीक है, जब हम थ्रू आउट जो है डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी। स्टूडेंट थोड़ा सा मैं रिपीट एक दफ़ा दोबारा करवा देता हूँ आपको, ताकि आपके लिए थोड़ी सी आसानी हो जाए। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m, द रूट ऑफ द इक्वेशन x² + 7x + 3m - 5 = 0, सेटिस्फाई द वेरिएशन
3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल इक्वेशन से हम जो है इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए बी और सी की जो कि कोफिशेंट हैं उनकी वैल्यूज़ आ चुकी हैं। सम ऑफ द रूट्स जो हैं हमारे पास इक्वल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा के, और वो रिलेशन इक्वल होता है माइनस बी ओवर ए के, और उस रिलेशन से हमने अल्फ़ा प्लस बीटा फाइंड आउट कर लिया। इसी तरीके से बीटा इक्वल होता है हमारे पास अल्फ़ा बीटा के, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो है हमारे पास इक्वल होता है अल्फ़ा बीटा के, और वो भी इक्वल होता है 7 ओवर ए विच इज़ इक्वल टू 7m माइनस 5। तो यहाँ से हमने अल्फ़ा बीटा की भी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब रिलेशन जो हमें दिया गया ना, उस रिलेशन में है 3 अल्फ़ा माइनस 2 बीटा इक्वल टू 4। अब इसको हम इजीली सोल्व नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू हैं वो हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की और अल्फ़ा बीटा की। वो नहीं बन रहा एक्सप्रेशन। अगर हम यहीं पे बनाना चाहें तो हमने अपनी तरफ से एक जो है ऐड और सब्ट्रैक्शन की अलजेब्रिक टेक्निक को यूज़ करते हुए, ठीक है, तो उसको यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा क्रिएट कर लिया। फिर हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमारे पास -7 है पुट किया, तो बीटा की वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लिया। नाउ पुट द इक्वेशन सी इन इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमारे पास जो थी वो ये थी, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 7, पुटिंग द वैल्यू ऑफ बीटा एंड नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ alpha. Also we find the value of m. This is the basic target to finding the value of m. Now as we know that alpha beta equal to -3m, so we putting the value of alpha beta and we get the value of m. So alpha equal to, as alpha equal to -2 and beta equal to -5. Now putting in this expression, so we get the value of m, which is our required result. So the value alpha minus 2 beta, which is equal to 4. If we use this relation, then we get the value of m, and which is equal to -5. Thanks for watching. For more videos, subscribe the Universal Mathematics. Allah Hafiz.